मेरी लाइब्रेरी में एक किताब है जिसका नाम है अदन 100। ये एक ऐसी किताब है जिसमें लेखक दुनिया के इतिहास में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की रैंकिंग करने की कोशिश करता है। खैर, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि यीशु भी इस सूची में शामिल थे। असल में वह शीर्ष 10 में थे, लेकिन पहले स्थान पर नहीं थे। शीर्ष स्थान पैगंबर मोहम्मद को मिला, दूसरा स्थान आइजैक न्यूटन को और चौथा यीशु के बाद बुद्ध को मिला। तो न्यूटन और बुद्ध के बीच तीसरे स्थान पर यीशु मसीह थे। वैसे यह बात अलग है कि सूची में शामिल सभी लोगों में से केवल उनकी कब्र ही खाली है। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज दुनिया आपके आसपास यीशु को चाहे जिस भी स्थान पर रखे, यह आपके जीवन के लिए वास्तव में इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं इस बात को लेकर परेशान नहीं होता, लेकिन जो बात बेहद महत्वपूर्ण है वह यह है कि आप यीशु को किस स्थान पर रखते हैं। आपके लिए यीशु कौन है? खैर, शिष्यों को भी इस सवाल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमारा अध्ययन हमें मत्ती 15:29 पर ले जाता है, जहां बताया गया है कि यीशु और उनके शिष्य अब डेकापोलिस क्षेत्र छोड़ रहे हैं। उन्होंने अभी अभी भोजन कराना समाप्त किया है। यीशु की चमत्कारी शक्ति ने 4000 लोगों को भोजन कराया, जिनमें से अधिकांश गैर यहूदी थे। अब वे गलील सागर के पार उत्तर पश्चिम की ओर मगदान क्षेत्र की ओर यात्रा करते हैं। मरकुस 8:10 इस स्थान को दलमनूथा कहता है। दलमनूथा मगदान का बंदरगाह था। अब जैसे ही वे वहां पहुंचे, मरकुस हमें यहां 11वीं आयत में बताता है, फरीसी आए और उनसे विवाद करने लगे। मत्ती के विवरण में बताया गया है कि उनके साथ सदूकी भी थे। वे उसे परखने के लिए स्वर्ग से एक चिन्ह की मांग करने आए थे। वे यह साबित करना चाहते थे कि उसकी अधिकारिता परमेश्वर से है। अब वह पहले ही स्वर्ग से कई चिन्ह दिखा चुका है और इसलिए यहां वह उनकी मांग को ठुकरा देता है। देखिए, यीशु जानते हैं कि उनकी समस्या सबूतों की कमी नहीं है, उनकी समस्या विश्वास की कमी है। मत्ती 16:4 हमें बताता है कि यीशु उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं कि अभी उन्हें केवल योना का चिन्ह ही मिलेगा और यह उनके तीसरे दिन के पुनरुत्थान की ओर संकेत है। और मुझे आपको बताने दीजिए प्रियजनों, आपको हर निंदात्मक सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। जो कोई भी अविश्वासी आपसे पूछता है, भले ही वे आपसे और सबूत मांग रहे हों, खासकर जब व्यक्ति वास्तव में उत्तर चाहता ही नहीं है। अब मरकुस का सुसमाचार अध्याय 8 और पद 13 हमें बताता है कि यीशु और उनके शिष्य नाव में बैठते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। वास्तव में पद 14 में उल्लेख है कि वे और रोटी लाना भूल गए थे, और यहां कहा गया है कि उनके पास नाव में केवल एक ही रोटी थी। फिर यीशु उनसे पद 15 में कहते हैं, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से सावधान रहो। खैर, शिष्यों ने पूरी तरह से बात को समझा ही नहीं। जैसा कि पद 16 में कहा गया है, वे इस बात पर चर्चा करने लगे कि उनके पास रोटी नहीं है। उन्होंने सोचा कि यीशु उन्हें डांट रहे हैं क्योंकि वे रोटी का डिब्बा, शायद थोड़ा मक्खन भी पैक करना भूल गए थे। अब मत्ती 16 में और पद 11 में यीशु उनसे कहते हैं, तुम यह कैसे नहीं समझते कि मैंने रोटी के बारे में नहीं कहा? फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहो। फिर पद 12 में लिखा है, तब वे समझ गए कि उसने उन्हें रोटी के खमीर से नहीं, बल्कि फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। दूसरे शब्दों में यहां उसकी चेतावनी यह है कि किसी भी ऐसी शिक्षा से सावधान रहो जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हो। वह कह रहे हैं कि झूठी शिक्षा खमीर की तरह होती है, यह बढ़ेगा और आपके चारों ओर हर चीज को प्रभावित करेगा। अब जब वे बेतसैदा पहुंचते हैं तो एक अंधे व्यक्ति को यीशु के पास लाया जाता है और यीशु उस व्यक्ति की आंखों पर लार लगाते हैं, उस पर अपने हाथ रखते हैं और उसकी दृष्टि लौट आती है। लेकिन मेरे लिए यह दिलचस्प है कि यह विशेष चमत्कार 2 चरणों में होता है। पहले उसकी दृष्टि धुंधली होती है। मार्क अध्याय 8 में वापस जाए तो हमें पद 24 में बताया गया है कि वह लोगों को देखता है, लेकिन वे चलते फिरते पेड़ों जैसे दिखते हैं। फिर यीशु उस व्यक्ति पर फिर से अपने हाथ रखते हैं और जैसा कि यहां बताया गया है, वह स्पष्ट रूप से देखने लगता है।
अब सच कहें तो हमें यह नहीं बताया गया कि यीशु ने अंधे व्यक्ति को 2 चरणों में क्यों चंगा किया। शायद यह यीशु का तरीका था हमें सिखाने का कि जब वह ऐसे तरीकों से काम करते हैं जो हमारे लिए रहस्यमय हैं, जब वह खुद को स्पष्ट नहीं करते, तब भी हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। शायद आपकी शारीरिक चंगाई भी चरणों में हो रही है, शायद अभी यह आंशिक है। खैर, एक दिन स्वर्ग में यह पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी। अब इसके बाद वे फिर से यात्रा शुरू करते हैं। वे लगभग 25 मील उत्तर की ओर एक जगह जा रहे हैं जिसका नाम है कैसरिया फिलिप्पी। और जब वे वहां पहुंचते हैं तो जैसा कि हमें यहां पद 27 में बताया गया है, यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं, और यह है वह सवाल, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? लोग वहां बाहर मुझे किस तरह आंक रहे हैं? जाहिर है वहां बाहर सड़क पर लोगों ने यीशु को काफी ऊंचा दर्जा दिया है। ओह, वह पहले नंबर पर नहीं है, लेकिन वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और भविष्यवक्ता एलिय्याह के साथ ही ऊपर हैं। तो अब यीशु इस सवाल को कुछ और अधिक व्यक्तिगत बना देते हैं, जैसा कि यहां पद 29 में है, पर तुम मेरे बारे में क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? ओह प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब कोई भी कभी देगा। आप यीशु के बारे में क्या कहते हैं कि वे कौन हैं? एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति जो अपनी 70 की उम्र में हैं और जिन्होंने दशकों तक एक चर्च में संडे स्कूल पढ़ाया, ने कुछ समय पहले मुझसे कहा कि वे सोचते हैं कि यीशु बस एक अच्छे रब्बी थे। असल में उन्होंने कहा, मैं यीशु को रब्बी यीशु कहकर संबोधित करता हूं। खैर, मैंने उन्हें वही बताया जो अब मैं आपको बता रहा हूं। उन्हें नहीं पता था कि यीशु कौन है। आप जानते हैं, आप यीशु के बारे में क्या मानते हैं, यही आपकी अनंत नियति तय करेगा। तुम क्या कहते हो? तुम किसे मानते हो कि मैं कौन हूं? यीशु अपने शिष्यों से यह सवाल पूछते हैं, और आप जानते हैं, पतरस अपना हाथ उठाता है। वह हमेशा कक्षा में हाथ उठाता रहता है और वह कहता है, मुझे मुझे उत्तर पता है। वह कहता है, आप मसीह हैं, अर्थात अभिषिक्त जन। यह मसीहा के लिए एक वाक्यांश है, मसीहा के लिए एक शब्द है। वैसे मत्ती का सुसमाचार हमें पतरस का पूरा उत्तर अध्याय 16 पद 16 में देता है। वह कहता है, आप मसीह हैं, जीवित परमेश्वर के पुत्र। ओह, पतरस जानता है कि यीशु केवल एक रब्बी से कहीं अधिक हैं। यह यीशु मसीह की दिव्यता की घोषणा है। आप मसीहा हैं, परमेश्वर के पुत्र। यहां पद 17 में यीशु उत्तर देते हैं और पतरस से कहते हैं कि यह सत्य उसे परमेश्वर पिता ने प्रकट किया है। और फिर पद 18 में वह कहता है, मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वैसे वह चट्टान पतरस नहीं है, यह उस आधारशिला पर है जो पतरस ने अभी अभी घोषित की है। कलीसिया उस सत्य पर स्थापित है कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। खैर, प्रभु यहां पद 19 में पतरस से यह भी कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। दूसरे शब्दों में, पतरस, जो तुमने अभी अभी घोषित किया है, वह सुसमाचार जिसे तुम और अन्य शिष्य बहुत जल्द प्रचार करने वाले हो, वही सुसमाचार स्वर्ग के राज्य को खोलने की कुंजी है। खैर, इस घोषणा के बाद यीशु अब उन्हें बताने लगते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जैसा कि यहां पद 21 में है, उस समय से यीशु ने अपने शिष्यों को दिखाना शुरू किया कि उसे यरूशलेम जाना आवश्यक है और बहुत सी बातें सहना, मारा जाना और तीसरे दिन जी उठना। अब पतरस फिर से कक्षा में अपना हाथ उठाता है। वह यहां पद 22 में कहता है, उसने यीशु को अलग ले जाकर उसे डांटना शुरू किया और कहा, प्रभु, ऐसा कभी भी आपके साथ न हो। यीशु ने तीखे शब्दों में उत्तर दिया, पद 23, मेरे पीछे हट जा शैतान, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं बल्कि मनुष्यों की बातों पर मन लगाए हुए है। दूसरे शब्दों में, इस समय तुम मेरी नहीं बल्कि शैतान की ओर से काम कर रहे हो। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन इसे इस तरह प्रस्तुत करता है, तुम चीजों को केवल मानवीय दृष्टिकोण से देख रहे हो, न कि परमेश्वर की दृष्टि से। अब इस बारे में सोचिए। पतरस ने दिव्य प्रेरणा से उत्तर दिया था कि यीशु अभिषिक्त मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और अब केवल 6 पद बाद ही पतरस परमेश्वर के पुत्र को डांट रहा है। वह अंतर्दृष्टि से मूर्खता की ओर बढ़ जाता है।
अब मुझे यह कहने दीजिए, अगर पतरस के लिए इतनी जल्दी अंतर्दृष्टि से मूर्खता की ओर बढ़ना संभव है, तो हमारे लिए भी वही करना कितना आसान है। जब मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे लगता है कि पतरस की समस्या का एक हिस्सा यह है कि वह भूल गया है कि वह किससे बात कर रहा है। वह प्रभु से ऐसे बात करने लगता है जैसे प्रभु को सुधारने की जरूरत हो, जैसे प्रभु उसके किसी दोस्त या किसी और शिष्य की तरह हो। हम भी वही करते हैं प्रियजनों। जब हम प्रभु के समय या हमारे जीवन के किसी मुद्दे पर उसकी प्रतिक्रिया की कमी को सुधारने की कोशिश करते हैं, हम उससे ऐसे बात करने लगते हैं जैसे वह हमारा दोस्त हो, जैसे वह बस कोई और आदमी हो। पतरस की समस्या यह है कि वह भूल गया कि वह किससे बात कर रहा है। पतरस की समस्या अपेक्षाओं के इर्द गिर्द भी केंद्रित है। पीटर, वह उम्मीद नहीं कर रहा है जो यीशु ने अभी कहा। वह उम्मीद कर रहा है कि चमत्कार समुद्र तट पर चलते रहेंगे। वह कीलें और कांटों का मुकुट की उम्मीद नहीं कर रहा है। देखिए, ठीक पतरस की तरह हमारी अपेक्षाएं भी आमतौर पर स्वार्थी और दूरदृष्टिहीन होती है। हम चीजों को मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं, न कि परमेश्वर के दृष्टिकोण से। लेकिन इसी के साथ मैं आपको कुछ अच्छी खबर देना चाहता हूं। यीशु ने पतरस को कक्षा से बाहर नहीं निकाला। उन्होंने धैर्यपूर्वक उसे सिखाना जारी रखा, जैसे कि उनका वचन हमें सिखाना जारी रखता है। तो प्रियजनों, सीखते रहिए। यीशु के बारे में जितना हो सके उतना जानें। असफल होना आपको असफल नहीं बनाता। बस यह सुनिश्चित करें कि आप लगातार उन्हें उनका उचित स्थान देते रहें। उन्हें फिर से सिंहासन पर बैठाइए। यह सुनिश्चित करें कि आप उन्हें सबसे ऊंचे दर्जे पर रखें। नंबर 2 नहीं, नंबर 3 नहीं। वह आपके सार्वभौम प्रभु हैं, आपके मसीह हैं, वह आपके आने वाले राजा हैं। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।